इन लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण में किनकी तरफ इशारा किया? जो सतयुग के लक्ष्मी नारायण हैं उनकी तरफ इशारा किया कि इन लक्ष्मी नारायण में भी ये ज्ञान नहीं है। जब बाप आते हैं तो आकर के ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलते हैं और तुमको तीन नेत्री बनाते हैं। नेत्री तुमको बनाते हैं, लक्ष्मी नारायण को नहीं बनाते। किसको बनाते हैं? तुमको। माना जो सन्मुख बैठने वाले बच्चे हैं नंबरवार, वो त्रिनेत्री के बच्चे त्रिनेत्री बनते हैं। तुम्हारी आत्मा के चक्षु खुल जाते हैं। आत्मा को ज्ञान मिलता है ना। हम आत्मा हैं, हम आत्मा को परम पिता पढ़ाते हैं। ये पढ़ाई पढ़ाने का पाठ कल्प बाद फिर ज्यों का त्यों पर रिपीट होगा। हूबहू रिपीट होना है। अभी तो देखो सीढ़ी उतरते उतरते सभी तमो प्रधान बन गए हैं। फिर सतो प्रधान बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। वो है सर्व का सदगति दाता। भारत में तो देखो लाखों गुरु हैं। हर एक स्त्री का पति भी गुरु। फिर भी गाते रहते हैं सदगति दाता पतित पावन एक है। अब हीरो हीरोइन का पार्ट किसका है? गुरु तो लाखों की तादाद में है। फिर उनमें हीरो हीरोइन का पार्टधारी कोई भी है? शिव बाबा को भी हीरो हीरोइन का पार्टधारी नहीं कहेंगे। तुम बच्चों को कहा जाता है हीरो और हीरोइन। जो विजय प्राप्त करने लगते हैं उनको कहा जाता है हीरो हीरोइन। कब कहा जाता है हीरो हीरोइन? जब विजय प्राप्त करते हैं, फतह होती है। और जब तक माया से हार होती रहती है तब तक हीरो हीरोइन के रूप में संसार में प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। तुम तो बाप को याद करते हो। इन लक्ष्मी नारायण को तो याद करने की दरकार ही नहीं। किन लक्ष्मी नारायण को? एक मुरली में बोला है सबसे अच्छा सहज पुरुषार्थ है लक्ष्मी नारायण को याद करना। और यहाँ बोल दिया लक्ष्मी नारायण को तो याद करने की दरकार ही नहीं। इसका मतलब जो सतयुग के लक्ष्मी नारायण राधा कृष्ण वाली आत्माएं बनती हैं, ब्रह्मा सरस्वती की सोल बनती हैं, उस स्वरूप को याद करने की दरकार नहीं है। क्यों नहीं याद करना है? क्योंकि उनको अगर याद करेंगे तो हमको भी शरीर छोड़ना पड़ेगा। इस जीवन में जीते जी हम विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। और जब विजय ही प्राप्त नहीं कर सकेंगे तो भारतीय परंपरा के जो हीरो हीरोइन हैं वो नहीं कहे जा सकते।
विदेशी कॉमिक्स होते हैं या कोई भी कथा कहानियां होती हैं, तो उनमें हीरो हीरोइन को अंत में विजय प्राप्त करते हुए न भी दिखाते हो। लेकिन भारत में ये परंपरा है कि जो भी हीरो हीरोइन है वो अंत में उनकी विजय जरूर दिखाई जाती है। तो 2 लक्ष्मी नारायण हुए। जहां जहां भी बिरला मंदिर हैं वहां 2 प्रकार के मंदिर बने हुए हैं लक्ष्मी नारायण के। 8 प्रकार के मंदिर नहीं है। कितने हैं? 2 प्रकार के। एक नर नारायण का मंदिर कहा जाता है, जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है, और दूसरा नर से प्रिंस बनते हैं जन्म लेकर, और फिर प्रिंस से नारायण पद पाते हैं। तो भारत का जो सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता ग्रंथ है, उसमें मनुष्य जीवन का लक्ष्य कौन सा दिखाया गया है? नर से डायरेक्ट नारायण बनने का दिखाया गया है। नर से पुरुषार्थ करते करते दूसरा जन्म लेकर के प्रिंस बने, प्रिंस बन करके फिर बड़े होकर नारायण बने, ये लक्ष्य नहीं दिखाया है। जो भी लक्ष्य सिद्धि करनी है वो जीते जी करनी है। यहाँ पढ़ाई पढ़नी है तो पढ़ाई की प्रारब्ध भी यही पानी है। तो बताया, इन लक्ष्मी नारायण को तो याद करने की दरकार ही नहीं। इनको भी देने वाला कौन है? इनको भी देने वाला बाप है, दाता है। भक्ति मार्ग में भी दान करते हैं, पात्र को देते हैं। वो पात्र को तो दान नहीं देते। क्या इशारा दिया? बाप दाता है तो विश्व की बादशाही किसको देता है? जो सुपात्र होगा उसी को देगा। कुपात्र होगा तो उसको विश्व की बादशाही नहीं दे सकता। पात्र को देते हैं तो उनका उजूरा उनको परमात्मा देते हैं। अगर कोई पतित को देते हैं तो उसका उजूरा बाप नहीं देंगे। क्या? पतित को दान दिया तो बाप से उसका उजूरा नहीं मिलेगा, तो किसको देना है? सुपात्र को देना है, पतित को नहीं देना है। अच्छा, बाप पतित तन में आता है या पावन तन में आता है? पतित तन में आता है, तो फिर देंगे किसको? है? किसको देंगे? पतित तन में ही तो आया हुआ है। हाँ, भले पतित तन में आया हुआ है, लेकिन हमारा भाव उस पतित को देने का नहीं है। हमारा भाव किसको देने का है? जो पतित में पावन बाप आया हुआ है, हम उसको देते हैं। पतित हमारे धन की सुरक्षा किया कर सका होता तो 63 जन्मों में भी हमारा तन मन धन सुरक्षित किया होता। तो बर्बाद हो गया, वो खुद भी बर्बाद हो जाता है, तो हमारे तन मन धन की सुरक्षा कैसे करेगा?
तो हम देते हैं एक बाप। ऐसे वेद के बाप दो हैं, एक आत्माओं का बाप और दूसरा मनुष्य सृष्टि का बाप। जो मनुष्य सृष्टि का बाप है वो अंत में पतित बन जाता है, और जो आत्माओं का बाप है वो तो एवर प्योर है, उसके पतित बनने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। तो जो अच्छा काम करेंगे तो बाप उजूरा क्यों नहीं देंगे? अच्छा, ओम शांति।